हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन हमने कंप्लीट किया। ऑर्डर वन में दो पार्ट में हमने कंप्लीट किया, फर्स्ट डिग्री के और बट नॉट फर्स्ट डिग्री। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये क्या है? ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। ठीक है ना। अब दिमाग में नेचुरल सी आपके क्वेश्चन आएगा कि ये ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज होते क्या हैं। तो याद करिए, हमने वहां पे किया था कि फैमिली ऑफ कर्व्स जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ना, यहाँ पे ऐसे सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियाई चेंज हो रही हैं, तो ये जो फैमिली इस तरह से बनेगी सर्कल्स की, तो वो क्या होता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पे ए जो है मेरा पैरामीटर होता था। ठीक है ना। रेडियस चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग इस फैमिली के जो सर्कल्स है ना वो निकलते जाएंगे ऐसे। ठीक है ना। तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनके सेंटर ओरिजिन है और रेडियाई आपस में, आप ये सी बात है, चेंज करेगा, तो ये फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट सेंटर ओरिजिन, तो ये रिप्रेजेंट करता था। उसी तरीके से अब आपको करना क्या है समझिएगा। तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स हो गया। तो इस तरह से टू फैमिली ऑफ कर्व्स की अगर मैं बात बोलूं, ठीक है ना, टू फैमिली ऑफ कर्व्स, ये एक फैमिली ऑफ कर्व हो गया। दूसरा उसी तरीके से कोई और मान लीजिए फैमिली ऑफ कर्व्स है। ठीक है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स है ये। तो मैं इन दोनों फैमिली ऑफ कर्व्स को ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी कब बोलेंगे? तो ध्यान दीजिए, जब भी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज की बात करेंगे ना, तो साथ साथ दो फैमिली ऑफ कर्व्स लेना पड़ेगा। अब इसको भूल जाइए सर्कल वाले को। एक ये फैमिली ऑफ कर्व्स है और दूसरा मान लीजिए ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। इसको मान लीजिए एक पैरामीटर में लेमडा 1 दे दिया। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है और ये दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स है। तो इन दोनों फैमिली ऑफ कर्व्स को हम कब बोलेंगे कि ये ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज हैं एक दूसरे की? ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होता है कि अगर एक फैमिली ऑफ कर्व्स, इसमें देखिए, अब मैं बोलता हूं फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब इस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होंगे। उसी तरीके से मैं बोलता हूं कि ये दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स है, तो इसमें भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे। तो इन दोनों फैमिलीज को कब बोलेंगे कि ये ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज हैं एक दूसरे के? अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं, तो यहां पे इस फैमिली का हर एक मेंबर इस फैमिली के ईच मेंबर के ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल मतलब क्या हुआ? इस फैमिली का ईच मेंबर इस फैमिली के ईच मेंबर के क्या हो जाए? को ऑर्थोगोनल मतलब क्या? जो एंगल बनता है ना वो क्या हो जाए? 90 डिग्री। तो ऐसे फैमिली ऑफ कर्व्स को हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो अब यहां पे जो डिफिनीशन होगा वो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा ग्राफिकली अगर मैं खींचने की कोशिश करूं, तो चलिए एक बार मैं कोशिश करता हूं खींचने का। ये मान लीजिए मेरा ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे एक जो फैमिली ऑफ कर्व है उसका मैं कलर थोड़ा दूसरा लेता हूं, येलो में ले लेता हूं। ठीक है ना। ऐसे एक फैमिली ऑफ कर्व लिया मैंने, येलो वाला, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसे ये फैमिली ऑफ कर्व्स है एक। और दूसरी जो फैमिली ऑफ कर्व्स है ये जो ग्रीन लाइन वाला, ग्रीन, ऐसे मैं कर रहा हूं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ये दूसरी फैमिली है। तो येलो वाली फैमिली अलग है फैमिली ऑफ कर्व्स, और ग्रीन वाली अलग है। तो इसमें क्या है, अगर येलो वाली जो फैमिली है इसका हर मेंबर जो ग्रीन वाली फैमिली है ना इसके ईच मेंबर के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मतलब एंगल जो है 90 डिग्री का बने ऐसे। ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है? यही ना। तो ये सब के सब एंगल जो है 90 डिग्री के बनेंगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक, ऐसे सब एंगल 90 डिग्री के हों। तो इसी को मैं बोल रहा था कि ये येलो वाली फैमिली का ईच मेंबर ग्रीन वाली फैमिली के हर मेंबर के साथ ईच मेंबर के ऑर्थोगोनल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बने। तो ऐसे केसेस में इन दोनों फैमिली ऑफ
जो कर्व्स है मैं बोलूँगा ये एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हैं। अब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप बोलेंगे कि सर कुछ डिफिनीशन लिख दीजिए, तो बिल्कुल मैं लिख देता हूँ। चलिए, टू फैमिली ऑफ कर्व्स, टू फैमिली ऑफ कर्व्स are said to be orthogonal trajectories of each other if every member of either family cuts each member of the other family, ठीक है ना, अदर फैमिली, ठीक है ना। तो यहां पे सिंपल सा ये एक मतलब ये सिंपल सा डिफिनीशन हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्या था, बस ये मैंने ग्राफिकली आपको बताया, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना होगा तो क्या करता है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे देगा, जैसे एलो वाले मान लीजिए फैमिली ऑफ कर्व्स दे दिया, और आपसे बोलेगा ना ये ग्रीन वाली फैमिली निकालो, मतलब ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स ग्रीन वाली है जो कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है किसका, एलो वाली का। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं, ठीक है। क्या करिएगा, मान लीजिए ये जो मेरी एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है fxyc फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0, ये फैमिली ऑफ कर्व्स मान लीजिए एलो वाली है। ग्रीन वाली के निकालने हैं तो क्या करेंगे आप, इस फैमिली जो दिया हुआ फैमिली है ना, इसको रिप्रेजेंट करने वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लीजिए, मतलब यहां से इस फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिए। अब वो कैसे बनाते हैं आपको पता है, बाय एलिमिनेशन ऑफ दिस पैरामीटर c। मैं समझा पाया कि नहीं। मान लीजिए वो आ जाता है fxy dy बाई dx इक्वल टू 0, ठीक है ना, मतलब यहां से आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है वो इस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एलो वाले फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे ग्रीन वाली फैमिली का निकालना है, फैमिली ऑफ कर्व्स को निकालना है, तो ध्यान दीजिए क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रीन वाली फैमिली का हर मेंबर येलो वाले के ईच मेंबर के परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ध्यान दीजिए जरा, दो कर्व्स की अगर मैं बात बोलूं, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर कब होती थी, जब इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है क्या हो जाए, -1, m1 m2 इक्वल टू -1। अब दो कर्व्स में बोलता था कि दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालो, या मैं बोलूंगा दो कर्व्स 90 डिग्री कब बनाएंगी, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री कब होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ना ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते थे दोनों फैमिलीज पे, और जो ये टेंजेंट है मतलब स्ट्रेट लाइंस है, इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, मतलब अल्टीमेट में ये बताना चाहता हूं कि कोई भी दो कर्व्स के बीच का एंगल एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना उन दोनों पे, तो उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता था वही कर्व्स के बीच का एंगल होता है। तो अब आते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है इस फैमिली को। अब मुझे ग्रीन वाले का निकालना है। अब देखिए यहां से ये 90 डिग्री बनाएंगे ना, तो आपको पता है m1 m2 इक्वल टू -1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये तो में dy बाई dx है, और ये मान लीजिए m2 है, दिस इज इक्वल टू -1। तो m2 क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए, इसको डिवाइड करेंगे तो -dx बाई dy। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो अब आप करेंगे क्या, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी में आप रिप्लेस कर दीजिए dy बाई dx को -dx बाई dy, ठीक है ना, इसे रिप्लेस कर दीजिए। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ग्रीन वाले फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या करिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो ये ग्रीन वाले फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन आ जाएगा, मतलब वो फैमिली आ जाएगी।
यही है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का स्टेप, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको दो फॉर्म में पूछते हैं, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में कर्व का इक्वेशन देगा, मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स, और दूसरा क्या होता है, पोलर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म पहले हम करते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, स्टेप्स, स्टेप्स, दूसरा कलर लिखा दिए, स्टेप्स, चलिए, स्टेप्स टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ठीक है, ट्राजेक्टरी टू द फैमिली ऑफ कर्व्स, टू द फैमिली ऑफ कर्व्स। मान लीजिए मेरी फैमिली ऑफ कर्व्स ऊपर मैंने लिखा था f(x, y, c) दिस इज इक्वल टू 0। ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स, ये क्या हो गया, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे दिया है, ठीक है ना, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे दिया, क्या, f(x, y इक्वल टू f(x, y, c इक्वल टू 0), मतलब ये फैमिली ऑफ कर्व्स दे दिया। इसके ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का इक्वेशन निकालना है ना, या ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी को निकालना है। इक्वेशन मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स भी वो होगा। तो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। ये फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, तो पहला स्टेप जो मेरा होगा वो क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो क्या हो जाएगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं नाम दे देता हूं f(x, y, dy by dx), ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक, टू डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ये जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है ना, दिस। कैसे करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना आप जानते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसको, इस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, रिप्लेस कर दीजिए dy बाई dx को माइनस dx बाई dy से। सो रिप्लेस dy बाई dx, ओके, इन इसमें रिप्लेस करेंगे बाई माइनस dx बाई dy, dy बाई dx को रिप्लेस करेंगे माइनस dx बाई dy, ठीक है ना। वी गेट क्या मिलेगा, यहां पे जब रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स विच इज ऑर्थोगोनल टू दिस फैमिली ऑफ कर्व्स, जो एक्चुअल ये वाला, ये फैमिली ऑफ कर्व्स, ये वाला, ठीक है ना। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, इसके ऑर्थोगोनल जो फैमिली होगी ना उसको रिप्रेजेंट करने वाला। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो मेरा ऑर्थोगोनल जो फैमिली है वो निकल जाएगी, मतलब ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकल जाएगी बाय सॉल्विंग ये वाला माइनस dx बाई dy, वी गेट रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी टू जो ओरिजिनल मेरी कर्व्स थी ना, ये वाली। समझ में आ गया, सिंपल सा स्टेप मैंने बताया आपको। तो क्या करना होगा, क्वेश्चन आपको कैसे आता है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स देगा, उसमें एक पैरामीटर इन्वॉल्व होगा, बोलेगा इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालिए। तो करेंगे क्या, इसको रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन में हमने सीख लिया। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, इसमें जहां जहां dy बाई dx है, जस्ट सिंपली रिप्लेस dy बाई dx बाई माइनस dx बाई dy।
ठीक है ना। dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दीजिए माइनस डी एक्स बाई डी वाई। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो इसके ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का क्या होगा, को रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। आप जानते हैं सॉल्व करना, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकल जाएगी इसका। समझ में आ गया कि नहीं, कितना आसान है। अब चलिए यहीं पे पोलर फॉर्म में आता है आपको, मतलब पोलर फॉर्म में कर्व का इक्वेशन, ये कर देखिए कार्टेशियन में दिया था तो यहां पे मैं लिख देता हूं पोलर फॉर्म में, ठीक है ना, पोलर फॉर्म में। यहीं पे दोनों में कवर कर देता हूं और न्यूमेरिकल करवा दूंगा। पोलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए पोलर फॉर्म में मैं बस सिंपली लिख देता हूं। पोलर फॉर्म में जो फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है वो ये है, एफ आर थीटा और सी। पोलर फॉर्म में आर और थीटा आता है, आपको पता है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था पोलर फॉर्म। ये दे दिया, ये फैमिली ऑफ कर्व्स देगा पोलर फॉर्म में और इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे ये स्टेप है ना सेम स्टेप होगा। इसको रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे बाय एलिमिनेटिंग सी। अब वो मान लीजिए जो मेरा आता है वो ये है, एफ आर थीटा और डी आर बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि जो फैमिली ऑफ कर्व्स है ना वो मतलब वहां पे आर जो है फंक्शन ऑफ थीटा है ना, आर जो है फंक्शन ऑफ थीटा है। तो यहां से ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया आपने। अब क्या करेंगे, आपको जैसे इस स्टेप में था कि यहां से इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूंगा जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्लेस करते थे वहां पे dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। यहां पे क्या रिप्लेस करेंगे ये भी आपको पता है, 90 डिग्री पे जब जाना होगा तो यहां पे सिंपली रिप्लेस क्या करते हैं समझिएगा, आर थीटा। तो इसको रिप्लेस करेंगे आप, इसको डी आर बाई डी थीटा को आप रिप्लेस करेंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से। ये बस याद कर लीजिए। तो जब भी पोलर फॉर्म में कर्व का इक्वेशन देगा तो डी आर बाई डी थीटा को आप रिप्लेस करेंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से। अब फिर क्या करेंगे, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, अब यहां से सिंपली जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ऑर्थोगोनल, इस जो फैमिली ऑफ कर्व से इसके ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, उसको मैं लिख देता हूं। चलिए मैं लिख दिया सिंपली डी आर थीटा, और यहाँ पे कोई एक पैरामीटर दूसरा भी लिख सकते हैं, सी भी लिखेंगे चलेगा। तो ये जो आ जाएगा मेरा ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का इक्वेशन। मैं आपको बता पाया कि नहीं प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा अब समराइज करूंगा और समराइज करके मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। अब सीधे हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, कार्टेशियन कर्व पे भी एक दो एग्जांपल्स लेंगे और एक आध एग्जांपल्स में पोलर फॉर्म पे ले लूंगा। तो सीधी सी बात है, दो फैमिली ऑफ कर्व्स होंगी, उनको बोलते हैं ये एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज हैं। कब, जब एक फैमिली ऑफ कर्व्स का हर एक मेंबर दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स के हर एक मेंबर के ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री का एंगल बने। कोई भी दो पेयर आप लीजिए, दोनों फैमिली का कोई भी एक मतलब एक एक फैमिली एक एक मेंबर का पेयर लीजिए ना, तो वो 90 डिग्री पे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो सिंपल सा जो रूल है कि दो तरीके से कर्व्स का इक्वेशन देगा आपको, या तो वो कार्टेशियन देगा या फिर जो है पोलर देगा। कार्टेशियन ज्यादातर पूछते हैं, तो कार्टेशियन अगर मान लीजिए फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन ये दिया तो बोलेगा कि इसके ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालिए। कुछ नहीं करना है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आ रहा है इसमें dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये जो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होगा, इस फैमिली ऑफ कर्व्स के ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी को रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी वाली जो फैमिली है वो निकल जाएगी। पोलर फॉर्म में देगा, सेम रूल है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए यहां से बाय एलिमिनेटिंग सी।
एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दिया आपने। अब यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस करते हैं, ये याद कर लीजिए। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वही क्या होगा, ओरिजिनल जो फैमिली ऑफ कर्व्स दी है उसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का इक्वेशन। ठीक है, सो मैंने बेस्ट जो वे हो सकता था छोटे में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स जिससे जो है थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट अगर आपका रह गया होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज पे एक्चुअल न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, याद रखिए मैं बार बार बोलता हूं जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।